आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे APTIC के बारे में। APTIC हमारे नेटवर्क सेक्शन में लगी होती है जो कि 4G PFO और 3G PFO को वोल्टेज देती है क्योंकि नेटवर्क को बूस्ट करा सके। तो आज हम समझेंगे APTIC 12 वोल्ट वाली वो कैसे वर्क करती है। बहुत सारे फोनों में देखने को मिलती है, कैसे काम करती है। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले पहचान लेते हैं हम APTIC को। APTIC के पास एक कॉइल लगी होगी और वो एक अलग ही शील्ड में होगी। 3 कैपेसिटर होंगे उसके पास में, 3 कैपेसिटर पाया जाता है और अलग ही शील्ड में लगी होती है। और ज्यादातर हमारी 4G PFO के पास पाई जाती है APTIC। और इसको पहचानने का एक और तरीका है, APTIC के ऊपर QET और QFE से स्टार्टिंग होती है। जो मतलब कि इनके ऊपर जो नंबर लिखे होंगे QEFD से स्टार्ट होगा या फिर QFE से स्टार्ट होगा। तो एक तरीका ये है। तो ऐसे हम APTIC को पहचान सकते हैं किसी भी सेक्शन में, कहाँ पे भी लगी हो। मगर ये ध्यान रखना है कि इसके पास एक कॉइल पाई जाएगी और 3 NPC पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, काम कैसे करती है अब जान लेते हैं। तो ये हमारी APTIC हो गई, ये उसका नोज कट पॉइंट हो गया और ये हो गई उसकी बॉल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बॉल की हमारी आईसी हो गई। अब किस किस आईसी से इसकी पावर आती है और कहाँ कहाँ जाती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बना ली चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी के बाद हमारी पावर आईसी, पावर आईसी के बाद सीपीयू, सीपीयू के बाद 4G PA, उसके बाद 2G 3G PA। अब ये वर्क कैसे करता है, हमारी APTIC काम कैसे करती है। तो सबसे पहले APTIC में हमारी जो वोल्टेज आती है VPH, जो हमारी पिन नंबर 1 पे जाती है, बॉल नंबर 1 पे जाती है और बॉल नंबर 12 पे जाती है। कितनी वोल्टेज आएगी इस पे, हमारी VPH लाइन पे कितनी आती है 3.5 से 4.2 वोल्टेज। तो हमारी सबसे पहले हमारी चार्जिंग आईसी से निकलती है पिन नंबर 1 के लिए और पिन नंबर 12 के लिए VPH, ये इनपुट वोल्टेज है पावर देने के लिए। उसके बाद जो हमारा CPU है वो इसे सिग्नल देता है RFFE डाटा और RFFE क्लॉक का। इसको हम मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते, मल्टीमीटर से सिर्फ रीडिंग आएगी, इनमें वोल्टेज नहीं आती है। फ्रीक्वेंसी के बेस पे काम करते हैं दोनों लाइन। उसके बाद हमारी पावर आईसी एक वोल्टेज देती है पिन नंबर 4 पे VREF 1.8 वोल्ट। तो ये वोल्टेज जब इस आईसी पे आएगी तो ये इसकी इनेबल वोल्टेज है, तब ये आईसी अपनी आउटपुट निकालेगी जैसे ही इस पे इन होगा। उसके बाद जब ये इन हो जाएगा पिन नंबर 11 से एक कॉइल के थ्रू 2G PA में जाता है और पिन नंबर 5 से 4G PA में जाता है। तो ये आउटपुट करता है VPA भी कह सकते हैं इसे APT भी कहते हैं। तो 0.6 से 4.2 तक ये वोल्टेज आउट करता है। अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगी तो 4G PFO और 2G 3G PFO काम नहीं करेगा। किसी किसी फोन में ये सिर्फ 4G PFO पे जाती है, मगर किसी किसी फोन में 2G 3G और 4G दोनों पे जाती है। अगर ये वोल्टेज आउट नहीं होगी तो हमारे नेटवर्क नहीं आएंगे, नो सर्विस की प्रॉब्लम आएगी। तो इसका मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद 6 8 और 7 नंबर पिन हमारी क्या होती है, ग्राउंड हो जाती है। उसके बाद 10 और 9 ये हमारी NC पिन होती है, नॉट कनेक्टेड।